Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School Ramgaj Mandi. Dear student, our today's topic is polynomial. Polynomial का हिंदी में मतलब होता है बहुपद, जिसमें बहुत सारे पद हो। पॉलिनोमियल दो शब्दों से मिलकर बना है, जहां पर पॉली एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मैनी। मैनी यानी अनेक या बहुत सारे। नोमियल का मतलब होता है पार्ट्स। पार्ट्स का मतलब टर्म, टर्म का मतलब टुकड़े। जहां पर बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे टुकड़े एक साथ मिलकर अगर बनते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। इसका हिंदी में मतलब होता है बहुपद। बहु, बहु का मतलब अनेक। जैसे कि आपने सुना होगा हिंदी में एक वचन बहुवचन होते हैं। एक वचन का मतलब सिंगुलर, सिंगुलर मतलब वन। बहुवचन का मतलब होता है प्लूरल, बहुवचन, बहु का मतलब होता है अनेक, कई। उसी प्रकार हमारे मैथ्स में भी बहुपद, जहां पर बहु का मतलब होता है अनेक, अनेक यानी कि कई, बहुत सारे। पद, पद का मतलब होता है पार्ट्स, पार्ट्स मतलब टर्म्स, टर्म्स यानी टुकड़े। तो बहुत सारे टुकड़े मिलकर अगर कोई चेन बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं बहुपद, पॉलिनोमियल। दोस्तों, हमारे दिमाग में पॉलिनोमियल चैप्टर को पढ़ने से पहले एक ख्याल आता होगा कि हम पॉलिनोमियल पढ़ते क्यों हैं, ये हमारे दैनिक जीवन में कहाँ काम आता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि पॉलिनोमियल हमारे दैनिक जीवन में कहाँ काम आता है और हमें इसको क्यों पढ़ना चाहिए। दोस्तों, तो जब भी आप पॉलिनोमियल पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि हम पॉलिनोमियल क्यों पढ़ते हैं और पॉलिनोमियल का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। आखिर क्यों मैथमेटिक्स में हमें पॉलिनोमियल पढ़ाया जाता है, कहीं तो हमारे काम आता होगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज द यूजेस ऑफ पॉलिनोमियल इन आवर डेली लाइफ। तो आप देखिए, पॉलिनोमियल यूज्ड इन मैथमेटिक्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग पॉलिनोमियल इक्वेशंस। आपने देखा होगा दोस्तों, जब आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़कर आए हैं वहां पर आपने कई सारी पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस देखी होंगी, जहां पर ax, 2x, 3x, x प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस तरह की इक्वेशंस आपने वहां पर पढ़ी होंगी। तो मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल इक्वेशंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम पॉलिनोमियल्स को यूज करते हैं। दूसरा मैं बताना चाहता हूं आपको, यूज्ड इन रियल एस्टेट मैनेजमेंट बाय एजेंट्स। रियल एस्टेट के जितने एजेंट्स होते हैं वो अपने रियल एस्टेट का मैनेजमेंट करने के लिए जितने भी स्टैटिक्स बनाते हैं उसमें वो पॉलिनोमियल को यूज करते हैं। थर्ड है बजट एनालिसिस। आपने देखा होगा हर साल टीवी पर जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री जी टीवी पर आते हैं और हर साल का बजट एनालिसिस हम लोगों के सामने रखते हैं कि वो पर्टिकुलर किस फील्ड के लिए इस ईयर में कितना खर्च करेंगे, तो उसको भी एनालिसिस करने के लिए वो पॉलिनोमियल को हेल्प लेते हैं, पॉलिनोमियल को यूज करते हैं। फोर्थ है डिस्काउंट्स। दोस्तों, जब आप किसी भी दुकान पर जाते हो, किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हो, तो वहां पर अगर आप कोई चीज परचेस करते हो तो दुकानदार आपको डिस्काउंट देता है। उस डिस्काउंट को मैथमेटिकल रूप में कैलकुलेट करने के लिए भी हम पॉलिनोमियल की हेल्प लेते हैं। फिफ्थ है शिपिंग कैलकुलेशंस। आपने देखा होगा जो जहाज हैं, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो हम यहाँ से सामान भेजते हैं, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो हमारा मटेरियल होता है, उस वो शिप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कितने दिनों में पहुंचेगा, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, इस सब के लिए भी पॉलिनोमियल को यूज किया जाता है। सिक्स है कीपिंग रिकॉर्ड्स। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो उनका डेटा कहीं ना कहीं स्टोर करती है और उस डेटा को स्टोर करने के लिए पर्टिकुलर एक सीक्वेंस होता है कि आप डे वाइज डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं या मंथ वाइज डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं या ईयर वाइज डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसको सेपरेट करने के लिए भी पॉलिनोमियल को यूज किया जाता है। दोस्तों, तो देखिए आप, पॉलिनोमियल के और भी बहुत सारे यूजेस हैं। पॉलिनोमियल इज आल्सो यूज्ड इन हेल्थ केयर। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां पर बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। कितने पेशेंट्स इन अ डे आए हैं, इन अ वीक आए हैं, इन अ मंथ आए हैं, इन अ ईयर आए हैं, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए भी पॉलिनोमियल को यूज किया जाता है हेल्थ केयर में। सिर्फ पेशेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए ही नहीं दोस्तों, वहां पर कितनी मेडिसिन आई है, किस पेशेंट को क्या मेडिसिन दी है, इसका रिकॉर्ड भी वो लोग रखते हैं। तो उसके लिए वो पॉलिनोमियल को यूज करते हैं। वहां पर हम हमारा डेली शेड्यूल जो बनाते हैं,
सिर्फ हम ही नहीं, पूरा कंट्री। आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम साहब श्री नरेंद्र जी मोदी, उनका 1 साल का पूरा शेड्यूल पहले से ही रेडी रहता है कि उनको किस दिन कहाँ जाना है। बाद में किसी शेड्यूल में चेंजेस हो सकता है, वो कोई मायने नहीं रखता। आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप आता है तो उसका शेड्यूल 4 साल पहले से ही तय रहता है। तो डिटरमाइनिंग द शेड्यूल, उसमें भी हम पॉलिनोमियल को यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट प्रोग्रेस। आपने देखा होगा जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर कोई पेशेंट कितना रिकवर हो रहा है, आपके पास एक फाइल होती है जिसमें आपकी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो जांच होती है वो उस फाइल में अवेलेबल रहती है और डॉक्टर के पास वो एक कंप्यूटर में सेव रहती है। तो वहां पर भी पॉलिनोमियल को यूज किया जाता है। फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में भी पॉलिनोमियल को यूज किया जाता है कि जंगल में कितने पेड़ कटे हैं और आने वाले दिनों में उनको कितने पेड़ लगाने होंगे, वहां पर किस किस टाइप के ट्री अवेलेबल हैं, किस किस टाइप के ट्री उनको नए लगाने होंगे, इसके लिए भी उनको पॉलिनोमियल का हेल्प लेना होता है। डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ कर्व्स। आपने देखा होगा जब आप छोटी क्लासेस से पढ़कर आए हैं तो वहां पर बहुत अलग अलग तरह के कर्व बने होते हैं। जो मैप बनाने वाले इंजीनियर्स होते हैं वो भी मैप बनाने के लिए वेरियस टाइप के कर्व्स का यूज करते हैं और वेरियस टाइप्स का कर्व्स बनाने के लिए उनको पॉलिनोमियल का यूज करना पड़ता है। इंजीनियरिंग में पॉलिनोमियल का बहुत यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपने इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण देखे होंगे, उनको बनाने के लिए भी पॉलिनोमियल का यूज किया जाता है। और दोस्तों, पॉलिनोमियल का सबसे बड़ा यूज होता है कंप्यूटर कंट्रोल मशीन में। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर से जितनी मशीनें कंट्रोल होती हैं, जैसे आपका प्रिंटर, स्कैनर, या आप किसी कलर वाले की दुकान पर जाते हैं और आप अलग अलग तरह का कलर बनवाते हैं, तो वो उस कलर को एक मशीन में रख देता है, कंप्यूटर से एक बटन दबाता है और आपका मनचाहा कलर बन जाता है। तो जितनी मशीनें कंप्यूटर से कंट्रोल होती है, आपने देखा होगा आपका मोबाइल फोन भी कंप्यूटर से कंट्रोल हो सकता है। तो जितनी डिवाइसेस कंप्यूटर से कंट्रोल होती है, उन सबको कंट्रोल करने के लिए उस कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है और उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए पॉलिनोमियल को यूज किया जाता है। तो पॉलिनोमियल हमारे दैनिक जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम हायर क्लासेस की स्टडी करने जाते हैं तो पॉलिनोमियल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं पॉलिनोमियल कि पॉलिनोमियल किस तरह से हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, तो आपने देखा होगा जब पॉलिनोमियल आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा तो वहां पर आपने देखा होगा कि इस तरह की इक्वेशंस वहां पर लिखी हुई होंगी, जैसे ax प्लस बी एक्स अपॉन वाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 2x इंटू बी। तो हमें ये देखना है कि इनमें से पॉलिनोमियल कौन सा है और वो पॉलिनोमियल है तो क्यों है। ये देखिए यहाँ पर ax प्लस बी, ये एक पॉलिनोमियल है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स आ रही हैं, इसमें बहुत सारे बहुपद आ रहे हैं। ax अपने आप में एक अलग टर्म है और b अपने आप में एक अलग टर्म है और इन दोनों टर्म को पॉजिटिव साइन ने ऐड किया हुआ है, दोनों को जोड़ा हुआ है, इसलिए इसमें बहुत सारी टर्म्स हो रही हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखिए दोस्तों, x अपॉन वाई, क्या हम इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x और y को डिवाइड साइन ने एक दूसरे से अलग किया है या एक दूसरे को जोड़ा है। तो डिवाइड साइन और मल्टीप्लाई साइन दोनों टर्म्स को जोड़ नहीं सकता है, क्योंकि ये दोनों अपने आप में एक ही टर्म है। 2x इंटू बी का मतलब होता है 2bx, ये अपने आप में एक ही टर्म है, इसलिए हम इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 ये एक पॉलिनोमियल है? तो हाँ दोस्तों, ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपने आप में एक अलग टर्म है, 5x अपने आप में एक अलग टर्म है और 6 अपने आप में एक अलग टर्म है, और इन तीनों टर्म को पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ने एक दूसरे से कंबाइन किया हुआ है, इसलिए पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन से हम सीधे सीधे देख पा रहे हैं कि पॉलिनोमियल होने के लिए दो अलग अलग टर्म के बीच में प्लस या माइनस साइन अगर है तो ही वो पॉलिनोमियल होगा। अगर डिवाइड साइन और मल्टीप्लाई साइन दो अलग अलग टर्म के बीच में होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल की पहली शर्त है कि इनके बीच में जो साइन होना चाहिए वो प्लस या माइनस होना चाहिए। तो और भी ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो पॉलिनोमियल के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो आइए देखते हैं।
दोस्तों, तो आइए हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल होने के लिए प्राइमरी कंडीशंस क्या हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल के अंदर होती हैं बहुत सारी टर्म्स, और वो टर्म्स अगर प्लस या माइनस साइन से अगर एक दूसरे को सेपरेट करती है या ऐड करती है तो ही वो एक पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है टर्म्स, यानी कि उसमें टर्म्स होनी चाहिए। और टर्म्स क्या होती हैं? जैसे x हुआ, 2x हुआ, 3y हुआ, y स्क्वायर हुआ, y की पावर 3 हुई, ये सब क्या है? अपने आप में टर्म्स हैं। और इन टर्म्स में आपने देखा होगा कि वेरिएबल भी होते हैं और कांस्टेंट भी होते हैं। तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है दोस्तों? इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं आपके बचपन के दिनों में। आपने देखा होगा कि आपके बचपन के दिनों में बहुत सारे दोस्त थे। कुछ दोस्त उसमें से आज भी आपके साथ रहते होंगे, आपके साथ उठते होंगे, बैठते होंगे, घूमते होंगे, लेकिन कुछ दोस्त अब आपके साथ नहीं है। तो कुछ दोस्त अभी भी आपके साथ बने हुए हैं। तो ऐसे दोस्त जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, ऐसे दोस्तों को बोला जाता है कांस्टेंट, जो कभी भी चेंज नहीं होते, हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं वो होते हैं कांस्टेंट। जैसे यहाँ पर है 2, तो 2 एक कांस्टेंट है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी ये 2 ही है, चाइना में भी 2 ही है, राजस्थान में भी 2 ही है, रामगढ़ मंडी में भी 2 ही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वेरिएबल्स की, तो आपने देखा होगा कुछ दोस्त ऐसे थे जो बचपन के दिनों में हमारे साथ थे, स्कूल के दिनों में हमारे साथ थे, लेकिन बाद में वो अलग हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो जो चेंज हो जाते हैं उनको बोलते हैं वेरिएबल। यहाँ पर x, y ये सब क्या है? वेरिएबल्स हैं। आपने देखा होगा कहीं जगह x की वैल्यू क्या होती है, कहीं जगह x की वैल्यू क्या होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। हमारे डेली लाइफ में वेरिएबल्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप देख लीजिए, हमारे बालों का कलर, दिन का टेम्परेचर, या और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम हमारे डेली लाइफ में देखते हैं। जहां पर चीजें बदल जाती है उनको हम बोलते हैं वेरिएबल, और जो चीजें कभी भी नहीं बदलती है, फिक्स रहती हैं, उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो पॉलिनोमियल होने के लिए टर्म होना बहुत जरूरी है, उसमें कांस्टेंट होने बहुत जरूरी है, उसमें वेरिएबल्स होने बहुत जरूरी है। फोर्थ कंडीशन है नॉन नेगेटिव डिग्री, यानी कि अगर आप कोई टर्म लिख रहे हो, जैसे मैंने ये टर्म लिखी x, जिसकी कोई पावर नहीं होती है, जिसकी कोई डिग्री नहीं होती है, उसकी डिग्री डिफॉल्ट होती है 1। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर 2x की पावर मैंने लिखी 2, तो ये दोनों की दोनों पावर जो आप देख रहे हैं ये दोनों पॉजिटिव पावर है। इसका मतलब पॉलिनोमियल होने के लिए पावर कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। पावर कभी भी कैसी नहीं होनी चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव पावर अगर होती है तो वो पॉलिनोमियल में काउंट नहीं होता है। फिफ्थ है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी। यहां पर a एंड b आर कांस्टेंट, ये दोनों के दोनों ही कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। कांस्टेंट जिनकी वैल्यूज कभी भी बदलती नहीं है, चेंज नहीं होती है। इसमें नंबर आते हैं, और जो नंबर आते हैं वो आते हैं 0 to 9। इसके बीच की जो संख्याएं हैं, जो नंबर्स हैं, वो होते हैं कांस्टेंट, जो कभी भी बदलता नहीं है। और यहाँ पर x है, x एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू चेंज होती है। यहाँ पर मैंने x लिया है, आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, y, z, m, n, p कुछ भी ले सकते हैं। तो ये इसका एक जनरल टर्म होता है, स्टैंडर्ड टर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b, यानी कि मिनिमम 2 टर्म तो होनी ही चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकती है। और अगर इससे ज्यादा टर्म का हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं तो वो हमारे सामने आता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर a, b एंड c क्या है दोस्तों? ये हैं आपके कांस्टेंट, और यहां पर ये जो x है ये क्या है? वेरिएबल। लेकिन इन दोनों में आपने देखा होगा कि यहाँ पर x की पावर कितनी है? अगर कोई पावर नहीं है तो कितनी पावर है? 1। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ x की पावर कितनी है? 2। यहाँ x की पावर कितनी है? 1। तो पावर अलग अलग जब चेंज हो रही है तो इस पावर का, या आपने देखा होगा यहाँ पर टर्म कितनी है? 2। 1 टर्म एंड 2 टर्म। यहाँ पर कितने टर्म है? 3 टर्म्स। तो जब टर्म्स बढ़ रही हैं या पावर बढ़ रही है, तो इन टर्म्स एंड पावर के आधार पर हम पॉलिनोमियल का नामकरण करते हैं। तो उस नामकरण के लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि हम पॉलिनोमियल्स को डिग्री और टर्म के हिसाब से किस तरह से नेम करते हैं, इनका नाम लिखते हैं। आप इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। कल मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।